आदाब अर्ज़ है एडीएन उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं मसरत पटेल। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। तूफानी बारिश से ज्यादा हुकूमत और महकमे आबपाशी की मुजरिमाना लापरवाही से काश्तकारों को हुआ भारी जानी व माली नुकसान। सीपीआई ने खाती अफसरान पर केस दर्ज करने का किया मुतालबा। जिला परिषद के तिब्बी काफिले में शामिल हुई 20 नई एम्बुलेंस। रियासती वजीर ममलिकत अब्दुल सत्तार ने किया इफ्तिताह। साली को ब्लैकमेल करने वाले सीआरपीएफ जवान के खिलाफ एफआईआर दर्ज। और उर्दू स्कूलों में मराठी की तालीम देने वाले 30 असातिज़ा को दिया गया गुरु गौरव अवार्ड। अब खबरें तफसील से। हालिया तूफानी बारिश में 40 काश्तकारों की मौत और फसलों की तबाही के लिए रियासती हुकूमत और महकमे आबपाशी के अफसरान जिम्मेदार हैं, इसलिए इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। ये मुतालिबा आज लाल बावटा खेत मजदूर यूनियन के रियासती कारगुजार सदर राजन क्षीरसागर ने किया। हालिया तूफानी बारिश में औरंगाबाद समेत मराठवाड़ा के तमाम अजला में फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। 40 काश्तकारों की भी मौत हुई। इस सूरत हाल पर गौर करने के लिए भारतीय खेत मजदूर यूनियन और लाल बावटा खेत मजदूर यूनियन की जानिब से आज औरंगाबाद में जिले अजलास मुनक़िद किया गया था, जिसमें जिला भर से सीपीआई के चुनिंदा कायदीन ने शिरकत की। अजलास में राजन क्षीरसागर, प्रोफेसर राम बाहिती, किसान सभा के सदर अशोक जाधव, जिला सेक्रेटरी कैलाश कामुड़े, सीपीआई के शहर सदर अभय टकसाल, जिला सेक्रेटरी अशफाक सलामी, भास्कर लहाने और मधुकर खिल्लारे ने शिरकत की। अजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए राजन क्षीरसागर ने तूफानी बारिश में काश्तकारों को हुई भारी जानी व माली नुकसान के लिए रियासती हुकूमत और महकमा आबपाशी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने मुतालबे में कहा कि महकमा आबपाशी की गलत मनसूबाबंदी से ये तबाही हुई है, इसलिए उनके खिलाफ मुजरिमाना मुकदमा दर्ज किया जाए। मराठवाड्यामध्ये जी पूर परिस्थिती निर्माण झालेली आहे, ही गंभीर पूर परिस्थिती निर्माण होण्यास केवळ अतिवृष्टी हे कारण नाही। पाटबंधारे विभागानं गुन्हेगारी पद्धतीचं बेजबाबदार वर्तन केल्यामुळं आज मराठवाड्यातील 40 व्यक्तींचा पुरामध्ये मृत्यू झालेला आहे। या ठिकाणी माजलगाव धरण 95% पेक्षा जास्त भरलेलं असताना एकाच दिवशी माजलगाव धरणातून 1200 क्युसेक्सने पाणी सिंदफणा आणि गोदावरीच्या पात्रात सोडण्यात आलं। गोदावरी नदीवर असलेले उच्चस्तर बंधारे ज्यांचे दरवाजे 15 सप्टेंबर रोजी बंद करायला पाहिजेत, हा शासनाचा GR आहे। अशा वेळी ऑगस्ट महिन्यातच या बंधाऱ्यामध्ये पाणी पूर्ण भरून ठेवण्यात आलं। त्यामुळे अतिवृष्टीचं पाणी, बंधाऱ्यातलं पाणी आणि माजलगाव धरणातून सोडलेलं पाणी या सगळ्याचा एकत्रित परिणाम झालेला आहे आणि परभणी जिल्ह्यातील 127 पेक्षा जास्त आणि नांदेड जिल्ह्यामधील आणखीन तशाच प्रकारची गावं, असा शेकडो गावांना पुराचा तडाखा बसलेला आहे। या ठिकाणी गोदावरी खोरे महामंडळाचे कार्यकारी संचालक, कार्यकारी अभियंता माजलगाव प्रकल्प, कार्यकारी अभियंता विष्णुपुरी टप्पा 2 आणि त्यांचे सुपरिंटेंडेंट इंजिनियर या सगळ्यांच्या विरुद्ध महाराष्ट्र सरकारने तात्काळ क्रिमिनल निग्लिजन्स च्या IPC मधील तरतुदीनुसार गुन्हा दाखल करावा, ही मागणी या ठिकाणी आम्ही करत आहोत। या पुरामध्ये जे मृत्यू पडलेले कुटुंब आहेत ते प्रत्यक्षामध्ये या व्यवस्थेने घेतलेले बळी आहेत, हे ठामपणाने या ठिकाणी प्रतिपादित करत आहोत। ज्या प्रकारचा क्रिमिनल निग्लिजन्स आणि बेजबाबदार कारभार पाटबंधाऱ्याने खात्याने केलेला आहे,
याची जबाबदारी थेट महाराष्ट्राचे पाटबंधारे मंत्री जयंत पाटील यांनी स्वीकारली पाहिजे, हे ठामपणाने या ठिकाणी आम्ही सांगत आहोत। महंगी एम्बुलेंस सर्विस का मुस्तकिल हल निकालने के लिए औरंगाबाद जिला परिषद ने अपने देही प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के लिए नई एम्बुलेंस फराहम की। रियासती वजीर ममलिकत बराए महसूल के हाथों आज 20 नई एम्बुलेंस जिला परिषद के तिब्बी काफिले में शामिल की गई। कोरोना के खौफनाक वबाई दौर में देही इलाकों से मरीजों को शहर के अस्पताल तक पहुँचाने के लिए हुकूमत ने प्राइवेट एम्बुलेंस की खिदमत हासिल की थी, लेकिन ये सहूलत काफी महंगी साबित हुई। इस मसले को मुस्तकिल तौर पर हल करने के लिए जिला परिषद इंतजामिया ने जिले में अपने तमाम 51 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को नई एम्बुलेंस देने का मंसूबा बनाया। महकमे सेहत ने 14वीं पे कमीशन के जमा सूद की रकम से 9 एम्बुलेंस खरीदी। इसके अलावा रियासती वुज़रा और मकामी मेंबरान असम्बली के फंड से 19 एम्बुलेंस खरीदी गई। इसी तरह अब तक जिला परिषद ने 50 एम्बुलेंस खरीदी। आज एक पुरवकार तकरीब में रियासती वजीर ममलिकत अब्दुल सत्तार के हाथों ये एम्बुलेंस प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को सौंपी गई। इस मौके पर वजीर ममलिकत अब्दुल सत्तार ने कहा कि देही इलाकों में इलाज व मुआलजे के निजाम को बेहतर बनाया जा रहा है। देही अस्पताल में तिब्बी अमले की कमी को पूरा करने के लिए जल्द ही तजुर्बेकार डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ को तैनात किया जाएगा। साथ ही तमाम जदीद तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही है। प्रोग्राम में जिला परिषद के CEO नीलेश गटने, जिला परिषद की सदर मनीषा शेलके, तमाम कमेटियों के चेयरमैन, मेंबरान और अफसरान मौजूद थे। कोरोनाची दुसरी लाट आली आणि त्यामुळं प्रायव्हेट ॲम्ब्युलन्समध्ये गोरगरिबांना जाण्या येण्यासाठी हजारो लाखो रुपये मोजावे लागले। हे समोर पाहिल्यानंतर निश्चित ॲम्ब्युलन्स सर्व PSCला नवीन द्यायचा हे निर्णय आम्ही घेतला आणि त्या निर्णयाच्या नुसार आज आपण 20 ॲम्ब्युलन्स औरंगाबाद जिल्हा परिषदेच्या सर्व PSCला देण्याचा निर्णय घेतला। 9 ॲम्ब्युलन्स ह्या आरोग्य विभागाकडून आपल्याला मिळालेल्या आहे आणि उर्वरित ज्या आहे 19 आमदारांनी दिलेल्या आहे। मी दिल्या, आदरणीय वैजापूरचे आमदार प्राध्यापक बोरनारे सर यांनी दिला, आमचे मित्र कन्नडचे आमदार त्यांनी काही दिल्या, असे हरिभाऊ राठोड, हरिभाऊ नाना बागडे नाना यांनी दिल्या। मध्यंतरी आम्ही एक निर्णय घेतला, 10,227 नवीन कर्मचारी भरण्याचा निर्णय घेतला आणि ते कर्मचारी स्वीपरपासून तर सिस्टरपासून तर कॉम्पाउंडरपासून तर ज्या मेडिकलला लागणारे कर्मचारी वर्ग आहे ते जिल्हा परिषदच्या आपल्या जिल्हा परिषदमध्ये 375 का 47 भरल्या जातील। अशा पद्धतीने महाराष्ट्रभर या कोरोनाच्या संकटामुळं आपल्याला कुठं आपली मेडिकल फॅसिलिटीज कमी आहे, आरोग्यसेवक कुठे कमी आहे, कुठे जास्त आहे, कशा पद्धतीने त्याला वितरित करणार, सर्व PSCमध्ये सेवा देणारे जे काही कर्मचारी आहे तो जोपर्यंत राहणार नाही तोपर्यंत खरी सेवा दिली जाणार नाही। यासाठी आम्ही विशेष नियोजन केलं आणि त्या माध्यमातून आज आपण 50 आतापर्यंत ह्या ॲम्ब्युलन्स अशा पद्धतीने पहिल्यांदा हा उपक्रम आपण महाराष्ट्र राज्यामध्ये राबवला। वेगवेगळ्या भागामध्ये, वेगवेगळ्या गावामध्ये सर्व जे आमची रुग्ण आहे त्यांना शहराच्या ठिकाणापर्यंत आणण्यासाठी यशस्वीपणे प्रयत्न करतील। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की संगीन लापरवाही से शहर का बेहतरीन तारीखी वर्सा महमूद दरवाज़ा जल्द ही तारीख का एक हिस्सा बन जाएगा। इस मखदूश दरवाजे की तामीर में जानबूझकर की जा रही ताखीर का खमियाजा शहरियान ताजिरों के अलावा मरीजों को भी भुगतना पड़ रहा है। 2 महीने पहले महमूद दरवाजे को किसी गाड़ी ने टक्कर मारकर शदीद नुकसान पहुंचाया था। शहर की तारीखी विरसों की जिम्मेदारी कारपोरेशन की है, लेकिन कारपोरेशन इस शहर की तारीख को मिटाने के दर पर है। इसीलिए 400 साल कदीम तारीखी महमूद दरवाजे की मरम्मत में जानबूझकर ताखीर की गई। जब इस मजबूत दरवाजे की बुनियादें कमजोर हो गई और इसके किसी भी वक्त गिरने का डर हुआ तो कारपोरेशन ने ये दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजे की फौरी तामीर और तहफ्फुज़ के लिए पुरजोर मुतालिबों के बाद म्यूनिसिपल इंतजामिया ने चूटी की रफ्तार से काम शुरू किया। तखमीना तैयार करने और टेंडर जारी करने में 2 महीने लगा दिए। अब हाल ये है कि कारपोरेशन ने बिलों की अदायगी के लिए कारपोरेटर को इतना हरासा किया कि कोई कॉन्ट्रैक्टर कारपोरेशन का काम करने के लिए नजर नहीं आया।
इसी वजह से महमूद दरवाजे का काम भी कोई कॉन्ट्रैक्टर करने के लिए तैयार नहीं। 2 महीने से रास्ता बंद पड़ा है। दरवाजे के दोनों जानिब के दुकानदारों का कारोबार ठप हो चुका है और अब इनमें फाखा कशी की नौबत आ चुकी है। ये रास्ता तलबा, यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के स्टाफ के अलावा घाटी के मरीजों के लिए भी खासा अहम है, लेकिन रास्ता बंद होने से उन्हें शदीद परेशानी उठानी पड़ रही है। यहाँ के दुकानदारों ने एडीएम से बात करते हुए दरवाजे की फौरी मरम्मत और रास्ता खोलने का मुतालबा किया। 1.5 महीना हो गया है, अभी तक उसको बनाने के कोई ठिकाने नहीं है। कॉरपोरेशन कोई ध्यान नहीं दे रही है और यहाँ का जो बिज़नेस है हर दुकानदार का टोटली फ्लॉप हो चुका है। टोटली ऐसा डेजर्टेड लुक लग रहा है, ऐसा लगता है कि ये और एक लॉकडाउन चालू हो गया है। यहाँ ऐसा कर्फ्यू के ऐसे हालत है और आप लोग उसको ध्यान दीजिए। और 1.5 महीने से अभी तक तो कोई उसका इलाज ही नहीं हुआ। उसका किराए का, दुकान का किराया ये वो भी देना है, निकलना नहीं रहा है। आदमियों का खर्चा भी नहीं निकलता है अभी तो पूरा टोटली। जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है उतने जल्दी करना चाहिए इसको। इसमें सिर्फ कॉरपोरेशन आती है, गेट देखती है, फ़ोटो खींचती है, चली जाती है। जो दुकानदार है, अब जैसा मैं दुकानदार हूँ लेकिन मेरे को भाड़ा देना पड़ता है, भाड़े के लिए मैं कहाँ से देते रहूँ। सिर्फ कॉरपोरेशन वाले आते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, हाँ काम हो रहा है, हाँ नहीं हो रहा है, फिर बोलते हैं बजट आ रहा, बजट बड़ा होना और कम हो रहा। इसको क्या करना चाहिए? अब हम दुकान वाले क्या करना, जैसा पूरे पंचक्खी के जितने दुकान वाले पूरे परेशान हैं। हर किसी के पास जाके देख लिए, पूछिए कि क्या हाल हो रहा है सबका। एक बार आप कैमरा घुमा के बता दीजिए पंचक्खी का हाल कैसा है। ये गेट का जो मसला है बहुत गंदा है, जो जल्दी हल होना चाहिए। यहाँ पे लोग दुकानें खाली कर कर छोड़ना शुरू कर दिए हैं सर, और ये कंप्लेन कारपोरेशन में बहुत बार दे चुके। हमारी ये मांग है कि जल्द से जल्द ये रोड का काम पूरा किया जाए और लोगों को सहूलतें दिया जाए। जैसे आज लॉकडाउन से अभी पब्लिक सुधरी ही नहीं थी कि जो है, तो ये रोड बंद होने से आज भी वही बेहाली यहाँ पर है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आना जाना भी तक के बंद हो गया है सर। रोड बंद होने से बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। ये कंप्लेन हर जगह पहुँचाई जा रही है, कारपोरेशन को बोला जा रहा है, कारपोरेशन बोल रही है कि वक्फ बोर्ड के पास है ये काम, लेकिन ये काम हल हो नहीं रहा है सर। यूनिवर्सिटी के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर संजय शिंदे को मुलाजिमत से बरतरफ किया जाए, ये मुतालिबा आरपीआई के लीडर नागराज गायकवाड़ ने एडीएन से बात करते हुए किया। अलीकडच्या 2-4 दिवसांमध्ये विद्यापीठातल्या जर्नलिझम डिपार्टमेंटच्या विद्यार्थिनींसोबत जो प्रकार विद्यापीठाचे जनसंपर्क अधिकारी संजय शिंदे यांनी केला, याच्यामुळे नक्कीच डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाची मान शर्मणीखाली झुकलेली आहे। आणि संजय शिंदे हे असे एकमेव अधिकारी विद्यापीठात आहेत की सातत्याने विद्यापीठाला बदनामीस कारणीभूत ठरत आहेत, परंतु विद्यापीठ प्रशासन त्यांच्यावर कुठलीही कारवाई करत नाही। म्हणून आम्ही काल विद्यापीठाचे कुलगुरू सन्माननीय डॉक्टर प्रमोद येवले यांना निवेदन सादर केलेलं आहे की संजय शिंदे यांना निलंबित करण्यात यावं आणि विशाखा समितीच्या ज्या मुंबई मॅडम आहेत त्यांच्यावर कायदेशीरदृष्ट्या त्यांच्यावर पण कारवाई होणं आवश्यक आहे। त्यांनी कामात कसूर केलेली आहे म्हणून त्यांच्यावर पण कारवाई होणं अपेक्षित आहे। आम्ही रिपब्लिकन पक्षाच्या वतीने 8 दिवसाचा वेळ विद्यापीठ प्रशासनाला दिलेला आहे। जर या दोघांवरही कारवाई झाली नाही तर रिपब्लिकन पक्षाच्या वतीने विद्यापीठाच्या परिसरात या दोन्ही मान्यवर व्यक्तींना म्हणजे या श्रीलंपट जो अधिकारी आहे संजय शिंदे आणि वीणा हुंबे या दोघांच्या तोंडाला रिपब्लिकन पक्ष काळा फासल्याशिवाय राहणार नाही असा इशारा आम्ही विद्यापीठाचे कुलगुरू यांना दिलेला आहे। म्हणून विद्यापीठ प्रशासनाने तात्काळ आमच्या मागणीची दखल घेऊन दोघांवरही कारवाई करणं अपेक्षित आहे। पटन में शुरू की जा रही संतपीठ में 5 नए सर्टिफिकेट कोर्स मुतारिफ करवाए जाएंगे। ये ऐलान आज रियासती वजीर बराए रोजगार जमानती स्कीम संदीपान भुमरे ने किया। रियासती वजीर संदीपान भुमरे और जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने पटन के संतपीठ की इमारत और यहाँ किए गए इंतजामात का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने अफसरान को मजीद सहूलतें मुहैया करने की हिदायत की। पटन की संतपीठ का इफ्तिताह 17 सितंबर को वजीर आला उद्धव ठाकरे के हाथों अमल में आएगा। जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने बताया कि संतपीठ में संत साहित्य पर मबनी 5 नए कोर्स मुतारिफ कराए जाएंगे, जिससे समाजी अक़दारों को फरोग मिलेगा। साथ ही पटन में सनत और रोजगार को भी फायदा होगा। इस मौके पर इनके हमराह यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रार डॉक्टर जयश्री सूर्यवंशी, कोऑर्डिनेटर प्रवीण वक्ते वगैरह मौजूद थे। खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़।
बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। नमस्कार, मी मयंक पांडे, हॉटेल दावत फॅमिली रेस्टॉरंट व पांडे परिवारातर्फे सर्व शहरवासियांना गणेश उत्सवची हार्दिक शुभेच्छा। गणेश उत्सव हे सर्वांनी मोठ्या उत्साहाने व सरकारने दिलेल्या जेही नियमवाली आहेत ते पाळून हे सण मोठ्या उत्साहाने साजरा करावा व सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करून सुरक्षित राहावा। परत एकदा सर्वांना गणेश उत्सवच्या हार्दिक शुभेच्छा। नमस्कार, मैं नितिन अशोक यादव इस साल अध्यक्ष चुना गया हूँ छावनी गणेश महासंघ का। मैं सभी छावनी वासियों को गणेश महासंघ की तरफ से गणेश उत्सव की हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा देना चाहता हूँ। पृथ्वीराज पवार, सामाजिक कार्यकर्ता, औरंगाबाद शहर। गेली 50-51 वर्ष मी सार्वजनिक गणेश उत्सवामध्ये सहभाग घेत आलेलो आहे। गणेश उत्सवानिमित्त सर्व जनतेला हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। सुवर्ण संधी 10वी 12वी आणि ग्रॅज्युएट पास विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्ण संधी। बेरोजगारीच्या काळात 100% जॉब गॅरंटी देणारे कोर्सेस करा। केंद्रीय शिक्षण मंडळ, भारत सरकार मान्यताप्राप्त DMLT, PGDMLT, OT टेक्निशियन, डिप्लोमा फिजिओथेरपी, ECG, एक्सरे रेडिओलॉजी, CT स्कॅन, फार्मसी इन आयुर्वेदा अँड युनानी, डिप्लोमा ऑप्टोमेट्री, ITI, इलेक्ट्रिशियन कोर्स। तसंच महाराष्ट्र शासनाच्या यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे BA मराठी आणि उर्दू माध्यम, MA मराठी, हिंदी, इंग्रजी आणि उर्दू, तसंच मानवी हक्क, गांधी विचार दर्शन, समंत्रक प्रमाणपत्र, बालसंगोपन कोर्स, नोकरी व्यवसाय सांभाळून हे कोर्सेस करता येतात। 4थी पास ते 12वी नापास यांना 6 महिन्यात 12वी पास होऊन ग्रॅज्युएट होण्याची संधी। तर त्वरा करा, संपर्क प्राचार्य डॉक्टर हसन इनामदार, डॉक्टर दत्ताभाऊ पाथरीकर, शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित, मातोश्री डॉक्टर कंचन शांतीलालजी देसरडा महाविद्यालय, औरंगाबाद। मोबाईल क्रमांक 9405 109103 8830 83 8903। Franzelian School of Excellence conducted various activities from 21st June to 14 July 2021. Across the grades, students performed various asanas to emphasize the importance of yoga and physical exercises in daily life. Through solo singing, children learned to express their feelings and ideas. There was a wide variety of solo dance performances with simple rules. For Maths Master, every student was given a set of MCQs which had to be completed in 40 minutes. The most momentous occasion was the offline investiture ceremony conducted in the school auditorium to entrust hope, faith and mental the responsibility to the newly appointed student leadership squad. The oath-taking ceremony was led by the principal in the presence of staff and management. वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। मोबाइल की मदद से अपनी ही साली की फहश वीडियो बनाकर उसके साथ ज्यादती करने वाले सेंट्रल रिजर्व पुलिस के एक जवान के खिलाफ खुलदाबाद पुलिस थाने में FIR दर्ज की गई।
बोरगांव का साकिन गणेश गिरी CRPF में नौकरी करता है। 2017 में इसकी ड्यूटी मुंबई में थी। तब इसकी साली अपनी बहन से मुलाकात के लिए मुंबई गई। यहाँ गणेश गिरी ने इसकी फहिश वीडियो बना ली। इसकी घिनौनी हरकतों के खिलाफ इसकी बीवी ने आवाज़ उठाई तो गणेश ने इसके साथ भी मारपीट करके धमकियाँ दी कि वो CRPF में है, इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसने दोनों बहनों को जान से मारने की धमकियाँ भी दी और फहिश वीडियो वायरल करने की धमकियाँ देकर इन्हें ब्लैकमेल करता रहा। जब इसकी ज़्यादतियाँ हद से बढ़ गई तो इसकी साली ने मुखालिफत शुरू कर दी। तब इसने धमकी दी कि अगर इसने 3 लाख रुपये नहीं दिए तो वो वीडियो वायरल कर देगा। 31 अगस्त को इसने फेसबुक के एक फर्जी अकाउंट से वीडियो वायरल कर दी, जिसके बाद मजलूम लड़की ने इसके खिलाफ खुलदाबाद पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करा दी। पुलिस ने इसके खिलाफ असमत दरी और ब्लैकमेलिंग का मुकदमा दर्ज कर लिया। इस मामले में देही क्राइम ब्रांच पुलिस तहकीकात कर रही है। घाटी अस्पताल के अहाते में वाक़े रिहायशी इमारतों में फैली गंदगी से मुतालिक ADN न्यूज़ ने खबर जारी करने के बाद घाटी इंतजामिया हरकत में आया। आज यहाँ से कचरा और जंगली दरख्त हटाने का काम शुरू किया गया। घाटी अस्पताल के अहाते में नर्सिंग स्टाफ के लिए रिहायशी इमारतें बनी हुई है, जिसमें घाटी के सैकड़ों मुलाजिमीन रहते हैं, लेकिन घाटी इंतजामिया की लापरवाही की वजह से इनकी इमारतों के अहाते में जा बजा कचरे और गंदगी के ढेर जमा थे। इसके अलावा इन अहातों में बारिश का पानी झील की तरह जमा हो जाता है। इमारतों के आसपास जहरीली झाड़ियां उग आई है। इन मसलों से इमारतों के मकीनों को घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो चुका था। ADN न्यूज़ ने ये खबर अपने बुलेटिन में दिखाई थी, जिसके बाद घाटी इंतजामिया हरकत में आया। आज यहाँ JCP और बुलडोजर की मदद से गंदगी और कचरा और खारदार दरख्त व पौधे हटाने का काम शुरू किया गया। इस काम के शुरू होने से मुलाजिमीन ने खुशी का इजहार किया और ADN का शुक्रिया अदा किया। शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालयातील चतुर्श्रेणी कर्मचारी निवासस्थानात जे घाणीचे साम्राज्य पसरले होते, त्या ठिकाणी माननीय अधिष्ठाता मॅडम यांनी याबाबतची दखल घेऊन आपले वार्ड अधिकारी मान्य सुरोडकर साहेब यांच्याशी संपर्क साधून त्यांनी आज कचऱ्यासाठी मोठी गाडी पाठवलेली आहे। हे आपण बघू शकता, इथं कचरा उचलण्यात आलेला आहे आणि येणाऱ्या मंगळवारी हे जेवढे काही झाडं झुडपे ते सगळे काढणार आहे। मी माननीय अधिष्ठाता मॅडमला व त्यांच्या प्रशासनाला कर्मचाऱ्यांच्या वतीने त्यांचं मनापासून धन्यवाद करतो व आभार मानतो। तसेच आमची ADN न्यूजच्या माध्यमातून आम्ही वेळोवेळी या प्रश्नाचे जेवढे काही प्रश्न होते ते आम्ही ADN न्यूजच्या माध्यमातून कळवण्यात आले होते, दाखवण्यात आले होते। त्यासाठी मी ADN न्यूजचं पण धन्यवाद करतो व सर्व कर्मचाऱ्यांच्या वतीने ADN न्यूजचे पण आभार मानतो। रियासत में खवातीन पर बढ़ते मुजालिम की दुहाई देते हुए BJP महिला मोर्चा की खवातीन ने रियासती हुकूमत के खिलाफ जमकर मुजाहरा किया। महिला मोर्चा के इस मुजाहरे से काफी देर तक ट्रैफिक जाम रहा। मुंबई में एक खातून के साथ जिनसी ज्यादती और दरिंदगी का मामला सामने आया था। दौरान इलाज इस खातून की आज मौत हो गई। इस वाक़े पर सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए BJP महिला मोर्चा की खवातीन सड़कों पर उतरी। गजानन महाराज मंदिर चौक पर आज सपहर रास्ता रोको आंदोलन किया और हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बिना इजाजत मुजाहरा करने पर पुलिस ने महिला मोर्चे की ओहदेदारों और कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया। मुजाहरे में सविता कुलकर्णी, माधुरी अद्वंत, अमृता पालोदकर, प्रतिभा जरहाड़, शालिनी बुंधे, मनीषा मुंडे, लता दलाल, सोना तुपे, वर्षा सालुंके और वंदना शाह वगैरह मौजूद थी। जी घटना घडलेली आहे ती अतिशय निंदनीय आहे। एका महिला भगिनीला आज आम्ही गमावलेला आहे आणि ते प्रकार ते कृत्य अतिशय वाईट आणि दुर्घटना आहे। विघ्नहर्त्याला आपण असं म्हणतो की हे विघ्नहर्त्या तू आमचे विघ्न दूर कर, पण हे इतकं दळभद्री सरकार आहे की दळभद्री सरकारमध्ये रोज एक नवीन विघ्न आमच्या समोर येत आहेत। आम्ही या सरकारचा धिक्कार करतो आणि निषेध करतो। कोरोना वबा की वजह से अत्य खून कैंप का मुतासिर हुआ सिलसिला अब बहाल होता जा रहा है। महाकाल प्रतिष्ठान की जानिब से आज जिला परिषद ऑफिस के सामने अत्य खून कैंप रखा गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने अपने खून का अतिया दिया। नागेश्वरवाड़ी में आज ये अतिया खून कैंप रखा गया था। इस कैंप के इनेकाद का मकसद जरूरतमंद मरीजों को ऑपरेशन के लिए दरकार खून मुहैया करना था। कैंप में बड़ी तादाद में आसपास के इलाकों के साकिनीन ने अपने खून का अतिया दिया। कैंप का एहतमाम गौरव पाटिल, सचिन काटे, अभय एकबूटे, सौरभ यादव, तेजस महाराज, प्रतीक पाटिल और केदार एकबूटे वगैरह ने किया था। इथे गणेशोत्सवानिमित्त रक्तदान शिबिराचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे आणि आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की सध्या गेल्या 2 वर्षांपासून कोविडची परिस्थिती पूर्ण भारतावरती पूर्ण जगावरती आलेली आहे
त्याचप्रमाणे सध्या पावसाळा असल्यामुळे औरंगाबाद शहरामध्ये डेंग्यू आणि चिकनगुन्यासारख्या रोगांची पण साथ आहे, ज्याच्या पेशंटला पण रक्ताच्या पेशी किंवा ब्लड प्लेटलेट्स खूप लागतात. सगळ्या ब्लड बँक ज्या आहेत तिथे सध्या रक्ताचा तुटवडा आहे आणि गणेशोत्सवानिमित्त यावर्षी आपल्याला शासनाने नियम घालून दिलेले आहेत की सांस्कृतिक कार्यक्रम कुठलाही न घेता आरोग्यासंदर्भात किंवा रक्तदानाचा किंवा लसीकरणाचा कार्यक्रम तुम्ही घ्यावा असं शासनाने मुख्यमंत्र्यांनी आपल्याला सगळ्यांना आवाहन केलेलं आहे. यावर्षीसुद्धा दरवर्षीप्रमाणे रक्तदान शिबिराचे आयोजन करण्यात आलेले आहे. हे महाकाल प्रतिष्ठानचे 5वे वर्ष आहे आणि दरवर्षी महाकाल प्रतिष्ठान सामाजिक कर्तव्य म्हणून रक्तदान शिबिराचं आयोजन करत असते. त्याप्रमाणे दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीसुद्धा आयोजन केलेलं आहे. उर्दू स्कूलों में मराठी ज़बान में तालीम देने वाले 30 असातिज़ा का आज एक पुरवखार तकरीब में इस्तकबाल किया गया और इन्हें गुरु गौरव पुरस्कार से नवाजा गया. मराठी भाषा विकास मंच औरंगाबाद ने इस तकरीब का एहतमाम किया था, जिसमें गुरु गौरव एजाज के लिए 30 ऐसे असातिज़ा का इंतखाब किया गया जो उर्दू स्कूलों में मराठी जबान की तालीम देते हैं. तकरीब में शेख मोइन, शेख फातिमा, डॉक्टर शेख शकील, डॉक्टर दोस्त मोहम्मद खान, फ़कीर मोहम्मद, रेहाना शेख, हमर यासीन और निसार जिलानी वगैरह ने बतौर मेहमान शिरकत की. ये प्रोग्राम मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में मुनक्कद किया गया था. रिटायर झाल्यानंतर मला असा विचार आला की काहीतरी आपल्या नवीन शिक्षकांसाठी करावे, येणाऱ्या पिढीसाठी त्यांनी पुढे जाऊन काहीतरी कार्य करावे, म्हणून मी लगेच आमचे सहशिक्षक राज्यस्तरीय तज्ज्ञ मार्गदर्शक श्री निसार सर यांना फोन केला की सर आपण अशा प्रकारे विकास मंच काढावा का उर्दू माध्यमाच्या मराठी शिक्षकांसाठी. त्यांना फार आनंद झाला. ते लगेच हो म्हणले आणि आम्ही अजून आमच्याबरोबर 4 शिक्षकांना जमा केले आणि आम्ही थोडक्यात कमीत कमी वेळात जास्तीत जास्त काम करून हा आमचा मराठी विकास मंच आज इथं साजरा करत आहोत. आणि या विकास मंचासाठी ज्या ज्या आलेल्या अडचणी आहेत त्या आम्ही फक्त 5 लोकांनी सहन केल्या आणि त्या विकास मंचाच्या विकासासाठी आम्ही फार प्रयत्न केले. आणि माझी अशी अपेक्षा आहे की उर्दू शाळेतील सर्व मराठी शिक्षकांनी खूप प्रयत्न करून आमचा विद्यार्थी IAS बनवावा, आमचा विद्यार्थी एक मोठा क्लास 2 ऑफिसर, क्लास 1 ऑफिसर बनवावा आणि त्याला पुढे नेण्याचा प्रयत्न करावा. आम्हाला या ठिकाणी गुरु गौरव पुरस्कार देण्यात आलेला आहे, त्याबद्दल आम्ही फार आनंदित आहोत. आणि हे जे कार्य करत आहे हे फार चांगलं कार्य आहे, कारण की भाषा हे 2 मनांना जोडणारे प्रभावी साधन आहे. कारण की भाषा जर माणसाने शिकली ती कोणती असो, मराठी असो, उर्दू असो, या भाषेतून आपण आपले म्हणजे मन जुळतात. तर हा जो कार्यक्रम या ठिकाणी हे घेत आहे शिक्षकांना सन्मानित करण्याचा, हा चांगला आहे. कारण की मराठी भाषा ही आपल्या महाराष्ट्राची राज्यभाषा आहे आणि ती व्यावहारिक भाषा आहे. ती भाषा प्रत्येकाला येणे गरजेचं आहे. मारूफ मुसन्निफ डॉक्टर मुस्तफ़ा खान की तहरीर करदा किताब नामवर मुखर्रिरीन की फ़िक्र अंगेज़ अदबी तकरीरें का आज पुरवखार तकरीब में इजरा अमल में आया. बैतुल यतीम शाही मस्जिद के हॉल में ये तकरीब मुनक्कद की गई. तकरीब की सदारत रहबर एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी की चेयरमैन डॉक्टर शमामा ने की. दिगर मेहमानों में डॉक्टर अब्दुल रशीद नदवी मदनी, डॉक्टर रफ़ीउद्दीन नासिर, डॉक्टर सैयद अजहर, डॉक्टर अहमद, डॉक्टर फैयाज, डॉक्टर साइमा, डॉक्टर अजीज़, सैयद मोइन और फिरदौस रमज़ानी वगैरह ने शिरकत की. इस किताब में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर कौमी रहनुमाओं की तकरीरें शामिल की गई हैं. मौलाना डॉक्टर मुस्तफ़ा अहमद ख़ान की किताब नामवर मुखर्रिरीन की फ़िक्र अंगेज़ तकरीरों का आज रस्म इजरा होने जा रहा है. ये बड़ी खुशाइन बात है कि मौलाना मुस्तफ़ा ने उन तमाम मुखर्रिरीन को एकजा किया है जिन्होंने अपनी खिताबत से, अपनी तकरीरों से समाज में बेदारी पैदा की. ख़ास तौर से उस वक्त जब वो बक़ैद हयात थे तो उस वक्त उन्होंने जो तकरीरें की उससे जो है तो समाज में एक तरह की बेदारी, एक जागरूकता, अवेयरनेस पैदा हुआ, जिससे बहुत सारे इनकलाबात आ चुके हैं. अब इन तकारीर को चूँकि एक अरसे तक जो है तो ये छुपी हुई हालत में थी, या ये हम आज के नौजवान इससे वाकिफ़ नहीं थे, मौलाना मुस्तफ़ा ने इन तमाम तकारीर को एकजा किया और इस किताब की शक्ल में पेश किया. ये किताब ना सिर्फ़ कौम के लिए बल्कि नौजवानों के लिए एक बहुत खुशाइन बात है कि वो इसका मुताला करेंगे और जब पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातें वाज़ेह होंगी.
इस किताब के इशाद से ना सिर्फ मौलाना मुस्तफ़ा की तख्लीक़ी सलाहियतें वाज़ेह होती है, बल्कि सर सैयद कॉलेज का नाम भी एक अदबी सहाफ़त में, अदबी दुनिया में जो है तो और ज़्यादा उजागर होता है। रियासती वज़ीर सेहत राजेश टोपे ने आज गंगापुर के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का मुआयना किया। उन्होंने अस्पताल में मरीजों को इलाज के लिए तमाम सहूलतें फराहम करने की हिदायत की। रियासती वज़ीर सेहत राजेश टोपे आज अपने दौरे पर गंगापुर पहुंचे। यहाँ उन्होंने गंगापुर हॉस्पिटल का मुआयना किया। इस मौके पर MIM गंगापुर की जानिब से इन्हें एक मेमोरेंडम पेश करके मुतालिबा किया गया कि गंगापुर अस्पताल में इलाज की कोई सहूलत नहीं है, मरीजों को औरंगाबाद ले जाना पड़ता है, इसलिए यहाँ सोनोग्राफी मशीन, ब्लड टेस्ट लैब के अलावा 108 एम्बुलेंस की सहूलत फराहम की जाए। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। तूफानी बारिश से ज्यादा हुकूमत और महकमे आबपाशी की मुजरिमाना लापरवाही से काश्तकारों को हुआ भारी जानी व माली नुकसान। CPI ने खाती अफसरान पर केस दर्ज करने का किया मुतालिबा। जिला परिषद के तिब्बी काफिले में शामिल हुई 20 नई एम्बुलेंस। रियासती वजीर ममलिकत अब्दुल सत्तार ने किया इफ्तिताह। साली को ब्लैकमेल करने वाले CRPF जवान के खिलाफ FIR दर्ज। और उर्दू स्कूलों में मराठी की तालीम देने वाले 30 असातिज़ा को दिया गया गुरु गौरव अवार्ड। इसी के साथ ADN उर्दू खबरनामा अब यहीं ख़त्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।